जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वो क्या है कि ऐसा ही है, इस्लामाबाद का मौसम नहायत ही खूबसूरत। वो क्या है, बिल्कुल शीशे जैसा वेदर होता है, आसमान इतना क्लियर है, शीशे की तरह सितारे टिमटिमा रहे हैं, इट्स वेरी ब्राइट एंड क्लियर। और थोड़ी सी ठंड भी है एंड इट्स ब्यूटिफुल इवन इन द डे टाइम। और इवन द नाइट्स आर स्टिल वेरी शाइनी ब्राइट, नॉट रियली ग्लूमी, क्योंकि अभी हो गया था पिछला हफ्ता ग्लूमी ग्लूमी सा वेदर हो गया था, दिल बंद हो रहा था। होपफुली कि यार इस बार गर्मी ज़्यादा ना पड़े, अदरवाइज जो है वो रमज़ान का महीना बड़ा खूबसूरत सा गुजर जाए। जी हाँ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव 23 मार्च, देन रमज़ान का महीना, देन ईद, अ लॉट ऑफ हैपनिंग। और हमारी डेली रूटीन डेफिनेटली चेंज होने वाली है। एंड लेट्स सी कि रमज़ान के महीने में अब की बार हम क्या क्या गुल खिलाते हैं। सही बात है। अच्छा जी, क्या करना है हमने आज? वेल, दिस इज़ अ फ्राइडे नाइट शो, और फ्राइडे नाइट शो पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, शौक होता है, नहीं शौक नहीं होता मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तवज्जो जो होती है गानों पर होती है। मैं लेस टैटू एंड मोर म्यूजिक। तो आज मैंने सुनाने हैं आपको बहुत ही मज़ेदार गाने। सो आई एम गोना लिसन टू माय फेवरेट सॉन्ग्स एज वेल, एंड डेफिनेटली आपके भी वो फेवरेट सॉन्ग्स होंगे। फरमाइशें बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फरमाइशें मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, पैगामात आप ज़रूर भेज सकते हैं, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और क्या करेंगे आप? इसके अलावा आप ये करेंगे कि आप हमें रेडियो पर ट्यून इन करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 इज़ आवर फ्रीक्वेंसी। इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप हमें सुन सकते हैं। कैसे? कि अपने किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर लॉग ऑन कीजिए www.merafm.com पर। इसके साथ साथ अगर आप हमारे शो सिर्फ सुनना ही नहीं, देखना भी चाहते हैं, तो यूट्यूब पर हमें फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि मेरा एफएम को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज़ कब ऑन एयर हो जाते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो हमारी प्रेजेंस है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, आप हमें लाइक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ शोज़ ही नहीं, आप और भी बहुत कुछ चेकआउट कर सकते हैं। लॉट ऑफ न्यूज़, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम सीधा जाएंगे अपने गाने की तरफ। तो आतिफ असलम क्या कह रहे हैं? आतिफ असलम कह रहे हैं कि चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता और आहिस्ता। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग मसरत नसीर का। बचपन में हालांकि हमारे तो पैदा होने से भी पहले के ये गाने हैं ना, लेकिन व्हेन वी वर ग्रोइंग एंड पीटीवी वाज द ओनली चैनल, तो ये गाने हमने अपने पीटीवी पे सुने हुए, और जब आते थे तो हम बड़ा मजाक उड़ाते थे। लेकिन हमारे जो ताया जी, हमारे अब्बू जी, हमारी अम्मियाँ, हमारी चाचियाँ, उन्हें बड़ी पसंद थे ये गाने, है ना। तो चले जी, ये ट्रिब्यूट करते हैं अपने ताया चीज़ को, अपनी चाचियों को। बट ये आतिफ असलम, वही बात है कि न्यू जनरेशन जो है वो, आतिफ असलम ने ऐसे बहुत से गाने दोबारा से न्यू जनरेशन के लिए ज़िंदा कर दिए हैं। तो आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो आई एम डेडिकेटिंग टू द यूथ एंड द यंग जनरेशन। आई थिंक ब्यूटिफुल लिरिक्स एंड वेरी मीनिंगफुल। पहले के और अब के गानों में जो मेजर चेंज है वो यही है कि यार पहले के गानों में मीनिंगफुलनेस बड़ी होती थी। अब के गानों में थोड़ी सी जज्बातियत ज़्यादा होती है ना। जज्बात निकाल के पता नहीं कहाँ से लाते हैं, चाहे उसका कोई सर हो या पैर हो या ना हो। चले जी, सुनाते हैं आपको चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। शाहिद साहब गुलिस्तान जौहर से, कैसी हो सना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहिद साहब, आप कैसे हैं? हम दुनिया को सिर्फ अपनी नज़र से क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे पास अपनी आंख के सिवा और है क्या? अपनी ज़ात के सिवा हमारी औकात है क्या?
हम दुनिया को दुनिया की नज़र से क्यों नहीं देखते? बड़ा जिगर चाहिए जिंदगी जैसी है उसको वैसे ही झेलने का, क्योंकि जिंदगी मिली जुली सी कुछ है, हर दफा अच्छी नहीं लगती आपको। अच्छी सिर्फ तब आपको लगती है जब आप उसे अच्छाई की नज़र से देखते हैं, वरना वो क्या है कि दिन भर में और जिंदगी भर में तो इतना कुछ होता जाता है कि वो खूबसूरती वाली आंख बरकरार रखना बड़ा ही मुश्किल काम है यार। मैं वैसे सोच रही थी अभी व्हेन आई वाज कमिंग टू द स्टूडियो कि इस दुनिया में इंसान कितना भी ग्रेट हो जाए, कितना भी महान हो जाए, रहता तो वो इंसान ही है ना, कात ही नहीं है उसकी इससे ज्यादा। इंसान वही बात है कि जैसे भूख लगती है, जैसे प्यास लगती है, जैसे इंसान को नींद आती है, इंसान अपनी ग्रेटनेस के मिंबर पे बैठा हुआ उसे अपनी बेबसी, अपनी औकात का उसे अंदाजा हो जाता है कि यार ये है बस, हम इससे ज्यादा नहीं है, हम टार्जन नहीं है हम। और बस इतनी सी बात है। शायद साहब कह रहे हैं गुलिस्तान जौहर कराची से, उसने हंस के देखा तो मुस्कुरा दिए हम भी, अपनी जात से निकलने में आखिर देर कितनी लगती है। सही बात है, अपनी औकात से बाहर निकलने में भी देर कितनी लगती है। इंसान को कहते हैं कि इंसान को गुड स्लीप, गुड फूड एंड सम गुड फूड, गुड स्लीप एंड सम चीप एंटरटेनमेंट दे दी जाए तो इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। जरा सा इंसान के पास औकात से बढ़कर पैसा आ जाए, इंसान फौरन से अपनी असलियत पर आ जाता। इंसान के पास जरा सा खाने पीने के लिए ज्यादा आ जाए, इंसान की जो है ना, सीरियसली कभी कभार वाकई हंसी आती है। वो इसलिए, वो किस लिए आती है मुझे ये मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि वो जरा अंदर की बातें, अंदर के राज बाज आप देखते हो, हाँ यार कितना अच्छा लग रहा है बाहर से सब कुछ, पर वो जो अंदर का जो सच होता है ना, वो जब आपको, जो आप कह भी नहीं पाते हैं किसी से कि ओ अच्छा, नहीं नहीं सब अच्छा है, सब ठीक है। एनीवेज, अच्छा जी, चीप से मुझे याद आया, Pakistan has got #1 slot in the most cheapest country of cheapest country as the cost of living में, हाँ। और हम महंगाई 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 का रोना रो रहे हैं। आपको पता है दुनिया भर में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क #1 पर आ गया कि जिसमें रहना, खाना, पीना, सोना सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता कंट्री अभी भी पाकिस्तान है। चेक दिस आउट मैन। चलो यार, कहीं तो पाकिस्तान #1 पर आया, और बड़ी अच्छी, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी तमाम ममालिक के बनिस्बत फिर भी सस्ती है। वाओ, है ना अमेजिंग। और वो मुझे जब व्हेन आई वेंट टू इंडोनेशिया, और मैंने सोचा था कि यार मैं बिल्कुल ना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगी, और मैं जो हूँ बड़ी संभाल की शॉपिंग करूँगी, एंड आई हैव गॉट सम डॉलर्स विद मी। और मैंने सोचा था इसमें से मैं जितने लेकर जा रही हूँ उसमें से मैं आधे बचा के लाऊंगी। खुशी होती है ना आपको कि आपने सस्ती शॉपिंग की है। सस्ती 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 है, सबने बोला बाली बहुत सस्ता है, बाली बहुत सस्ता। कोई सस्ता नहीं है, सॉरी टू से। मतलब मैं जितने पैसे लेकर गई थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे उधार करके पैसे, मतलब जो पैसे हाथ में थे वो तो खर्च हुए ही हुए, जो अकाउंट में थे वो भी खर्च हो गए सारे। तो इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और जब हम पाकिस्तान आए तो मैंने अंदाजे लगाया कि लाई में कुछ भी नहीं हूँ, चिल्लड़। जब सामान खोला तो पता चला है मैं तो चिल्लड़ ही लेकर आई हूँ, कोई सॉलिड बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैं कहूँगी ओ दिस इज एसेट। इट्स जस्ट फैडी थिंग्स, जिस तरह हम ग्रोसरी शॉप जाते हैं और छोटी 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 चीज़ें उठा लेते हैं। सो इट वॉज जस्ट लाइक दैट। छोटा सा आपने कुछ ये उठा लिया, छोटा सा ये उठा लिया, छोटा सा ये उठा, छोटा छोटा करके, वो छोटा छोटा करके बहुत तो बहुत ज़्यादा गया। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार पैसे की तो वाकई कोई औकात ही नहीं रह गई है। और अभी पाकिस्तान में भी आप देखो तो 5,000, पहले 1,000 रुपए का नोट होता था कि आप कहोगे यार हाँ, जिसके पास, जिसकी जेब में 1,000 रुपए का नोट है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग अमीर समझता था कि हाँ भाई मेरा। तो 5,000 के नोट की भी कोई औकात नहीं। आपकी जेब में 5,000 का नोट हो एक दिन के लिए, वो भी कम है।
So you cannot spend your whole day in 5,000 और and still we say कि cost of living इतनी बढ़ गई, definitely बढ़ गई, और उसके बावजूद हम cheapest country में आ गए हैं cost of living के उसमें slot में नंबर 1 पे. तो यार मैं तो कहती हूँ इस बात पे तो शुक्र अदा करना चाहिए, है ना, और हम ना शुक्र बने फिरते हैं. अच्छा जी, 28 मई को मेरी बर्थडे है. कलम उठाया, लफ्ज नहीं मिलता. जिसको ढूंढ रहे हैं वो शख्स नहीं मिलता. फिरते हैं वो ज़माने की तलाश में, बस हमारे लिए उन्हें वक्त नहीं मिलता. अरे दफ़ा करें, मिट्टी डालें. जिसको हमारे लिए वक्त नहीं मिलता, खुदा करे कि उसे हमें भी उसके लिए वक्त ना मिले. जिसको हमसे मोहब्बत ना रहे, खुदा करे हमारे दिल से भी उसके लिए मोहब्बत निकल जाए. जिसको हमारे लिए एहसास नहीं, खुदा करे हमारे लिए भी, हमारे अंदर से भी उसके लिए एहसास निकल जाए. ज़िंदगी ऐसी है यार. अगर सारी ज़िंदगी चंद इंसानों के साथ ही जीने की बात होती तो ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाती. ये तो ज़िंदगी का एहसान माना करें कि लोग आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि आफ्टर एवरी 2-3 ईयर्स या आफ्टर एवरी 6-7 हर ज़िंदगी, हर लम्हा चेंज है. वो तो हम चीज़ों से, इंसानों से अटैच हो जाते हैं, और जब हम चीज़ों से, इंसानों से अटैच हो जाते हैं तो हम बहुत ही इंसान हो जाते हैं. वो वाले इंसान हो जाते हैं जो आगे बढ़ते ही नहीं है. तो इसलिए ये कुदरत का तरीका कार है. आपको जिस इंसान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होने लगेगी ना, आपको जिससे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होगी, जिसके बाद सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहे होंगे, जिसको आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे, उसी आशियाने पे बिजली गिरती है और वही आपसे अलग कर दिया जाता है. क्या इंसाफ है खुदा का, है ना. आपको दर्द भी देता है और आपकी दवा भी हो जाता है. आपको ठोकर भी मारता है और आपको संभाल भी लेता है. आपको फकीरी भी देता है और आपको शाह भी बना देता है. यही खुदा का इंसाफ है, क्योंकि उसने आपको अपना हर रंग दिखाना है. अगर हम सिर्फ ये कहेगा है यार अल्लाह तो ये बस देता ही देता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है. अल्लाह ताला लेता भी है. सिर्फ अल्लाह दे के नहीं आजमा रहा, आपको ले के भी आजमा रहा है. और सिर्फ ले के नहीं आजमा रहा, आपको दे के भी आजमा रहा है कि ये करता क्या है. आपको एक वक्त आएगा, आपको इतना पैसा देगा, इतना सब कुछ देगा, इतना सब कुछ देगा, आप कहोगे यार अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, अल्लाह तो बड़ा अच्छा है, अल्लाह तो ये. लेकिन जैसे ही वो आपसे लेना शुरू करेगा, आप कहोगे हाय पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया है, मेरी किस्मत खराब है, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं. आपके अंदर नेगेटिविटी, खौफ, हसद, जलन ये आना शुरू हो जाएगा. ये इम्तिहान है आपका. ये उस चीज़ का इम्तिहान है कि आप सिर्फ लेने के वक्त अच्छे इंसान हो, जब आपसे जा रहा होता है तब भी आप अच्छे इंसान हो कि नहीं इंसान हो अच्छे. जब आपको किसी से मोहब्बत है, आप तभी किसी का एहसास करते हो. जब आपको किसी से मोहब्बत नहीं, कोई अजनबी इंसान है, तब आप उससे कोई हमदर्दी नहीं है आपको. फिर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही है. फिर ऐसे लोगों के साथ फिर ऐसा ही अल्लाह चाहिए, चलता है. चले जी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं गाना. मोहब्बत बुरी है मोहब्बत नहीं यार, जो भी है मोहब्बत का ही एक आसरा है प्यारे, वरना इस दुनिया में कौन है किसका है, सारे ये छुआरे, है ना. आई राइम. अच्छा जी, सेल्फ कंट्रोल मेरा फेवरेट गाना. लॉरा ब्रैन, बस ठीक है, लॉरा ही ठीक है. लॉरा की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है. दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दी 80s एंड आई होप सो दैट यू विल लव दिस वन. और अगर आपको ये अंग्रेजी गाना समझ ना आए तो गूगल पे इसके लिरिक्स देखें, बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग. इसके लिरिक्स बहुत मज़ेदार हैं. आप इसको लिरिक्स के साथ जब सुनेंगे ना तो आपको समझ भी आएगा गाना. हम तो बचपन से ऐसे ही गाने सुनते थे, अंग्रेजी गाने, तभी हमारी अंग्रेजी लोग कहते हैं कैसे आपको अंग्रेजी समझ आ रहा है. तुमको क्या पता है, हमने बचपन में कितनी मेहनतें की हुई अंग्रेजी गाने, अंग्रेजी अखबार, और क्या अंग्रेजी न्यूज़. इतनी मुसीबत होती थी कसम से, लेकिन क्या करें, करना पड़ा. और वो ही जो मेहनत आप किसी टाइम पर करते हैं वो रायगा नहीं जाती है. तो आज हमें कोई भी गोरा, कोई भी अंग्रेज हमसे बात करे तो हमें समझ आता है कि हाँ यार इसका एक्सेंट चाहे किसी का कुछ भी हो, अंग्रेजी समझ आनी चाहिए. अच्छा जी, सेल्फ कंट्रोल बाय लॉरा. अगर आपने गूगल करना है तो फौरन से गूगल कीजिए. दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम 80s रॉक. जी हाँ जनाब, let it go and let it go is very important trait of becoming a good human. आने वाली चीज़ को रोकना नहीं चाहिए, embrace करना चाहिए, no matter how big, small, devastating, deteriorating change it is coming. Because change सबसे पहले आता है तो वो डिस्ट्रक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है.
तो हम उस डिस्ट्रक्शन की वजह से डाउन 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 जाते हैं. बट ऑब्वियसली वो क्या है कि लाइफ इज अ मैजिक. जब वो डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पे आना शुरू होती है तो फिर पता चलता है कि लाइफ कितनी मैजिकल और कितनी मिरेकुलस है. तो जिंदगी के किसी भी एक चैप्टर पे आके ना जिंदगी का पूरा अहाता ना किया करें. अच्छा और बाशऊर इंसान जो होता है ना वो अच्छे और बुरे वक्त में हौसला नहीं हारता. वो कोशिश करता है, वो स्ट्रगल करता है, वो ट्राई करता है. क्योंकि वो क्या है कि मुस्तकिल तो कुछ भी नहीं है ना. अच्छा नहीं रहा तो बुरा कैसे रहेगा. तो सना जी क्या हाल है. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. शो बहुत अच्छा है. थैंक यू वेरी मच. आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है. थैंक यू. मोहम्मद बख्शा पाक रेलवे गेट मेन फ्रॉम मुबारकपुर से. ये कहाँ गए. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. कहाँ से सुन रहे हैं आप मुबारक साहब. ज़रा नहीं बख्श मोहम्मद बख्श साहब ज़रा बताइए हमें कि ये रेलवे गेट आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं. ये मुझे मोहल्ले का मुबारकपुर भी एक जगह है पाकिस्तान में. वाह जी वाह, मैं आज पता चला है. अच्छा जी. तो और क्या करना है. क्या करना है. कुछ नहीं करना. आपको गाने सुनाने आज और कुछ भी नहीं करना. कोई आज मैंने फजूल की बातें नहीं करनी है. कोई मैंने आपको लंबे लंबे लेक्चर नहीं देने आज. आई एम जस्ट गोना एंजॉय द म्यूजिक एंड यस यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट एंड मैसेजेस. और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए. वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और बी माई सेल्फ आयमा एंड अब्दुल्ला करीम. बी माई सेल्फ. ओ यस, बी योर सेल्फ. बिल्कुल जनाब. दिस इज स्लो जैम्स एंड दिस इज सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. एंड यस यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस. और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए. वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पे. आज मैं बड़े डिफरेंट गाने ट्राई कर रही हूँ और जो भी मेरी प्ले लिस्ट में बड़ा कोई डिफरेंट सा गाना है. आई वॉन्ट दिस टू listen to. Oh wow. Okay, this is one of the amazing song and बचपन का गाना obviously vital signs. और what a beautiful song is this. I mean I don't have to say anything about this song. Listen for yourself and just कुछ गाने होते हैं ना जो सुनते नहीं आप महसूस करते हैं. So this song is like वाकई गाना अमर हो गया. सीरियसली हम बचपन से हमारे कजन्स हम जब सारे कजन्स इकट्ठे होते थे तो सब अपनी अपनी मर्जी के गाने लगा कर तो जिस तरह नाइट स्पेंड करते हैं. तो ये गाना एक ऐसा गाना था जो सबको इक्वली पसंद होता था. और ये जो अमर कर लें, इट वॉज सच एन एपिक लाइन यार. इट वॉज सच एन एपिक लाइन. और वो कजिन्स के साथ गुजरा हुआ वो बचपन का वक्त ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है. जिस तरह आप बड़े हो जाते हैं तो आप फ्रेंड्स के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन बचपन में जाहिर सी बात है वो टाइम कजिन्स के साथ होता है. तो दिस लाइन वाज एपिक. और जब ये लाइन आती थी तो वी ऑल कजिन्स वर सिंगिंग इट ऑल टुगेदर. जैसे कोई पता नहीं हमें को ऑस्कर मिल जाएगा ना इज्तिमाई परफॉर्मेंस के ऊपर. बट दैट वाज एन एपिक लाइन. अमर कर दे. वाकई ज़िंदगी में अमर होने वाली चीज़ें बड़ी कम होती हैं ना. वरना तो वही बात है कि दिन और रात गुजर रहे हैं. बहुत अरसा गुजर जाने के बाद ज़िंदगी को अगर याद करें ना फ्लैशेस में तो बड़े ही चंद लम्हे होते हैं जो आपकी मेमोरी में रिटेन हो जाते हैं. बड़े ही चंद लम्हे होते हैं जो आपकी याददाश्त में, आपकी खूबसूरत यादों में बड़े वो इनग्रेव्ड हुए होते हैं. तो वो जो खूबसूरत यादें, वो खूबसूरत लोग जिनके साथ आपने वो खूबसूरत यादें बनाई होती हैं, वो लोग भी अमर हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में और वो लम्हे अमर हो जाते हैं. तो स्लो जैम्स भी एक ऐसी कहानी मेरी ज़िंदगी की हो गई. अकेले ही अमर हो जाना मुझे लग रहा है मैंने. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. चलें जी आगे बढ़े. मोहब्बत बुरी है. चलें जी हमारा तरीका कह रहे हैं बुरी है तो मान लेते हैं बुरी है. जी हाँ जनाब, इसे ही कह रहे हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ. एंड यस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर
और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 पे। इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा जी, मोहम्मद बख्श साहब का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि ये मुबारकपुर जो है ये बहावलपुर में है, तहसील बहावलपुर की तहसील है। अहमदपुर शर्किया, ओहो अहमदपुर शर्किया के तो भावलपुर, ये हमने हमेशा सोहन हलवाई के डब्बों पर ये ड्रेस देखा है ना। अच्छा जी, कह रहे सराइकी गाना सुनाते हैं। सराइकी गाना किसने गाया यार, है ना? सराइकी गाना, सराइकी गाना जो मेरे जहन में एक सराइकी गाना आ रहा है, या जो सराइकी से थोड़ा मिलता जुलता है, वो तो एक ही है ना? वो मेरे जहन में एक ही आ रहा है, वो आपको सुनाती है मैं, समथिंग लाइक दैट। सो बिस्मिल्लाह करा। जी हाँ जनाब, इसे ही कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। जनाब इसी के साथ हुआ चाहता है आपका मेरा साथ यहीं पर इख्तिताम पजीर। इंशाल्लाह ताला आपसे होगी मंडे की रात को मुलाकात, और पता नहीं मंडे की रात तक जिंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी होगी, होपफुली इन अ रियली 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 गुड वे। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, टाटा, गुड नाइट एंड शब खैर। This is Mira FM 107.4.